कहानियों का चैनल एक समय की बात में आप सभी का स्वागत है। आज हम तिल चौथ की कहानी सुनेंगे। तिल चौथ जनवरी के महीने में माघ मास में कृष्ण पक्ष के चौथे दिन आती है। इस दिन भगवान गणेश जी की तथा चौथ माता की पूजा की जाती है तथा तिलकुट्टे से भोग लगाया जाता है। तिल चौथ की कहानी इस प्रकार है। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी। इससे दोनों जने दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोस की स्त्रियों को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा तो पूछा, आप किस का व्रत कर रही हो? इसके करने से क्या लाभ होता है? तो औरतें बोली, यह चौथ माता का व्रत है। इसके करने से धन, वैभव, पुत्र, सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त होता है तथा घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली, यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो तिलकुटा चढ़ाऊंगी। इसके थोड़े दिनों बाद वह गर्भवती हो गई। उसने फिर भी भोग नहीं लगाया और चौथ माता से बोली, हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं 2.5 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। चौथ माता की कृपा से उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पर उसने तिलकुटे का भोग नहीं लगाया। फिर जब वह लड़का बड़ा हुआ तो सेठानी बोली, इस लड़के का विवाह हो जाए तो मैं 5.25 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। भगवान गजानंद व तिल चौथ माता की कृपा व मेहरबानी से उसके पुत्र की सगाई अच्छे कुल की कन्या से हो गई और लग्न मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन भाग्यवश सेठानी चौथ माता के तिलकुटे को भोग लगाना फिर भूल गई। तब चौथ माता व गणेश जी उस पर कुपित हो गए। अभी फेरों के वक्त में 3 ही फेरे हुए थे कि चौथ माता अपना कोप दिखाते हुए आईं व दूल्हे राजा का अपहरण करके ले गईं और गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर उसको छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद लड़की गणगौर पूजने जाते हुए उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ से दूल्हा बना हुआ लड़का बोला, आओ आओ मेरी अधब्याही नारी आओ। तो वह भागी हुई अपने घर गई और अपनी माता को यह सब घटना सुनाई। यह समाचार सुनते ही सभी परिवारजन वहां पहुंचे और देखा कि यह तो वही जवाई राजा हैं जिसने हमारी बिटिया से अधफेरे खाए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा, आप इतने दिनों से यहाँ पर क्यों बैठे हो? इसका क्या कारण है? जवाई राजा बोले, मैं तो यहाँ चौथ माता के यहाँ गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता से जाकर कहो कि मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुटे का भोग लगाकर और चौथ माता से प्रार्थना तथा क्षमा याचना करें जिससे मुझे छुटकारा मिले। तब लड़के की सास ने अपनी समधन को जाकर सारा हाल सुनाया। तब दोनों समधनों ने 1.25 मण का तिलकुटा गणपति भगवान व चौथ माता जी को पूजन करके भोग लगाया तथा उनसे क्षमा याचना की। तब चौथ माता ने प्रसन्न होकर दूल्हे राजा को वहां से लाकर फेरों की जगह पर दूल्हे को बिठा दिया। इस प्रकार वर वधू के 7 फेरे पूरे हुए और वर वधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हो गए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में खुशहाली वापस आई। हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना हो और कोई भी नर नारी भगवान के प्रसाद को चढ़ाना कभी ना भूले। जिस प्रकार श्री गणपति भगवान तथा चौथ माता उनके घर में खुशियाँ लाई, इसी प्रकार भगवान सभी के घर खुशियाँ लाएं। इसी शुभकामना के साथ हमारी यह कहानी संपन्न होती है। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जय श्री राम।